रमजान में अररिया सफाई कर्मियों का हंगामा, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ खोला मोर्चा। शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट, ठेकेदारी प्रथा के विरोध में सफाई कर्मियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। नमस्कार, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर। रमजान के पाक महीने में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को नगर परिषद कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए, ठेकेदार हटाओ, काम करेंगे, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग जना काम करे रहिए 10 साल से 15 साल से कर रहे छिए। हमें सरकारी तरह से काम करते एनजीओ बुलाए थे तो एनजीओ काम हमरा लोग नहीं करता। एनजीओ वाले को नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे। ऐसा कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदारी काम व्यवस्था लागू कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था पर पहले 45 से 50 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन ठेकेदारी से यह राशि बढ़कर 74 लाख कर दी गई है। लगभग 24 लाख रुपए का अंतर कर्मचारियों ने बंदर बाट बताया है। जो काम हमारा 2900 वार्ड में जो है 45 लाख के माध्यम से काम हो रहा है, 45 लाख का मंथली में हम लोग का निपटारा हो रहा है, उस काम में 74 लाख दे रहा है। यानी सरकार का राशि को जो है सीधा ये लोग लूट खसोट का अड्डा बना लिया है। इस एवज में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग का सिस्टम से काम चला था सब मतलब का अड्डा बना लिया, ये समझ में नहीं आया इसको खास आपको। ये 45 लाख के भीतर हम लोग का मंथली जो है यानी कि जितना कर्मचारी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे जमादार हो, चालक हो, सफाई कर्मचारी हो, उसमें ईंधन भी है, डीजल वगैरह मिला के टोटल 45 से 50 लाख के अंदर में निपटारा हो रहा है। अभी एनआईटी निकाल के 74 लाख रुपया महीना की यानी 24 लाख का अंतर राशि हो रहा है। यह सरकार का राशि का लूट खसोट का अड्डा बना लिया है। यहाँ पे सचिव संतोष मल्लिक ने कहा कि जब तक ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं होगी, हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मियों की मांगों में न्यूनतम मजदूरी, अस्थायी कर्मियों का वेतनमान, सुरक्षा उपकरण और पेंशन योजना शामिल है। यह सवाल है, प्रशासन कब तक चुप रहेगा और शहर की सफाई व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी। आए हड़ताल पर चले ली है, नगर साफ क्या करते हैं? जब तक एनजीओ रहते तब तक हम लोग काम नहीं करते। तो क्या करते हैं? सरकार जना करेगी पहले और नहीं करबे। एनजीओ आते तो हम लोग नहीं करते। जब तक एनजीओ रहता है तो काम नहीं करते, तो एनजीओ वाला ही काम करते हैं। ना एनजीओ वाला नहीं करते। एनजीओ वाला ऑफिस तरह से हम लोग जना काम करे रहिए 10 साल से 15 साल से कर रहे छिए। हमें सरकारी तरह से काम करते एनजीओ बुलाए थे तो एनजीओ काम हमरा लोग नहीं करता। एनजीओ वाले को नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे। ऐसा मतलब एनजीओ वाला का भी करे ले देंगे। एनजीओ वाला हमरा लोग काम पकड़बे और प्लस की हमरा लोग का तनख्वाह बढ़िया से सही से नहीं दे रहल छै। गरीब आदमी महंगाई समय छै, बाल बच्चा छै, 4टा 5टा जकरा बाल बच्चा छै पढ़ाई लिखाई सब बंद छै। नहीं वर्दी नहीं जूता नहीं चप्पल नहीं मास्क कुछ नहीं आगू भागल जाए छै। हम लोग का वेतन पीछे रह जाए छै और हम लोग का कटौती पैसा तब एनजीओ घुसा दे छै ऑफिस में। मांग करे छै तो एनजीओ घुसा दे छै। अपने सब कुछ मिला जब पैसा का मांग करते हैं तो एनजीओ घुसाता है। मतलब पैसा नहीं देने के लिए एनजीओ बुलाया जाता है। ये एकदम हकीकत है। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मजबूर में हम लोग को हड़ताल करना होता है। बार बार मुस्लिम का पर्व में हड़ताल कर देते हैं हम लोग। कौन करा रहा है? वही लोग करा रहा है, लोग करा रहा है, कुछ करा रहा है, हम लोग हड़ताल में रहते हैं। हम लोग मजबूर है, लोग कर रहे हैं। ठेकेदारी पर बार बार काम चल जाता है। बार बार आप लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यही है कि आज तक नगर परिषद जो भी चेयरमैन हो, एक्जीक्यूटिव हो, बिना यूनियन के बताए हुए ये लोग मनमानी तरीके से दिन शनिवार को ठेकेदार को लाया, ठेकेदार से काम 10 लेबर से चालू करवाया और हम लोग को सूचना भी नहीं दिया। और अब बार बार मुस्लिम सबका पर्व आता है, उसमें ही चेयरमैन एक्जीक्यूटिव मिलके VC ही मिल करके ये दंगा वाला काम करवाते हैं। हम लोग को ये सफाई कर्मी का कोई अथी नहीं है हड़ताल करने का, ये मजबूरी हम लोग के साथ में करता है। इसीलिए हम लोग इस माहौल पर हम लोग आज काम बंद करे हुए हैं। यही मेरा मुद्दा है। कितना देता है ये आज जो हड़ताल आप लोग किए हैं, ये क्या आज भर ही है कि नहीं? ये लगातार जब तक ये ठेकेदार नहीं भागेगा तब तक हम लोग ये काम को स्टेक रहेगा। ठेकेदार आज जाए कल आज से हम लोग काम करेंगे।
ठेकेदार नहीं रहेगा नहीं काम नाम करेंगे। हुआ आपका? पवन मल्लिक, सफाई कर्मी का अध्यक्ष। क्या मामला है? आज नगर परिषद का आप लोग घेराव किए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला जो है कि यही 2 महीना पहले जो है ये लोग काम एनजीओ में डाल रहा था, जिसके माध्यम से डीएम साहब के पास हम लोग गए। एनजीओ का काम रुक गया। डीएम साहब का कहना था कि लोग जिस तरह से काम कर रहा है चलने दीजिए। ये बात हो गया। हम लोग 2 महीना से काम कर रहे थे। अचानक जो है एकाएक ही शुक्र शनिचर से ये लोग जो है अपना मन से ही हम लोग कोई सफाई कर्मचारी को जानकारी भी नहीं है, ये लोग काम टेंडर में डाल दिया। टेंडर में डाल दिया तो हम लोग का मन अभी ये है कि हम लोग जिस तरह से ऑफिस से काम कर रहे थे उस तरह से ही काम करेंगे। ठीक, ठेकेदार, हाँ ठेकेदारी, हाँ बोल रहे, ठेकेदारी 2017 में भी मनोकामना एनजीओ का था, जिसके थ्रू हमारा सब परिवार को एनजीओ के द्वारा उस पर शोषण किया जाता था, उसका पैसा बेईमानी किया जाता था। इसके माध्यम से वो चला गया। कोई स्कूटी आया नहीं किया। हम लोग आज 8-10 साल से ऐसे ऑफिस से काम कर रहे हैं। कितना साहब गया, कितना आया, कितना चिट्ठी यहाँ आया, साहब रखा दाब के। बहुत अच्छा बात है, हम लोग को एनजीओ में नहीं दिया भवेश बाबू दीनानाथ। मगर ये साहब को आने के बाद आज 6 महीना से नगर परिषद का काम गड़बड़ा गया, जो कि सफाई सही से नहीं हो रहा है। 30-40 आदमी बाहरी रख ले है शहर को साफ करने के लिए। उस आदमी को क्या किया है, किसी को यहाँ किसी को वहां भेज दिया है। उसका कोई नाम निशान नहीं, कोई वीडियो नहीं है उसका। उसको मंगनी में रुपया दे रहा है। जब हम जाते हैं कि हम लोग का तनख्वाह बढ़ाइए तो इनका ये जवाब होता है कि नहीं, तुम लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ेगा, शहर सफाई नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि आप एक स्कूटी, एक पदाधिकारी हैं, आपके अंदर में जमदार है, आपके अंदर में प्रभारिक है, तो आप शहर को साफ क्यों न करा रहे हैं? हम अपना लेबर का गलती क्यों देंगे इसमें? 40 आदमी जो बाहरी रखे हैं वो शहर को साफ करने में एको दिन नहीं देख रहे हैं, और उसको कौन बिल में भेज दिए हैं, कैसे टका देते हैं, उसका कोई रिकॉर्डे नहीं है। और जब हम पैसा बढ़ाने आते हैं तो आप बोलते हैं कि मतलब कि शहर सफाई ने पैसा बढ़बे न करेगा। ये नियति आपका है कि हम सफाई कर्मचारी को नीचे दिखाना, ये नियति है ये साहब का। और इसका मनोबल है कि इन लोग को नीचे दिखाना और एनजीओ में इन लोग के पास काम को दे देना, शोषण करना। आज बाहर से बुला करके आदमी को एनजीओ दिया है। हमारा माँ बहन जितना है, हमारा भाई बंधु, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमको नगर परिषद से काम दे, हम नगर परिषद से काम करेंगे। उसके बाद हम लोग का मांग पत्र में मांग था, जो कि डीएम साहब स्कूटी साहब को देने के लिए बोला। 1 मिनट बाद, झाड़ू दो, वर्दी दो, जूता दो, मेडिकल दो। अभी हम लोग का बॉडी इंश्योरेंस नहीं बना है, जो कि हमारा कोई भी परिवार बीमार पड़ जाता है, बिना इलाज को मर जाता है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी के पास खाने के अलावा और पैसा नहीं है। अभी तक वो जो है कि ऐसी काठ नहीं ये लोग उपलब्ध किया है कोई लेबर का। 300 लेबर है। आज ये लोग इस तरह का शोषण कर रहा है। ये अररिया जिला है, अररिया शहर में जब सफाई कर्मचारी के संग इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो और सारा देश में और गाँव में क्या होता होगा। तो मैं इस वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरा सफाई कर्मचारी एनजीओ में नहीं जाए, और हम लोग का जितना मांग है, सरकार का जितना पारित किया हुआ चीज है, संविधान के तहत हम लोग को जनता में बांटा जाए। और मैं स्कूटी साहब से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और चेयरमैन साहब का भी, कि हम लोग को जनता के पक्ष में आप रहिए। और एनजीओ में हम काम नहीं करेंगे। और एक सवाल और रहा, अगला साल एनजीओ में काम जाने वाला था, यही ईद का महीना था, ठीक है। उसमें हम लोग सफाई कर्मचारी को बहुत सारा आदमी दूसरा रहा था कि तुम लोग को बुद्धि न है, ये न है, वो न है, तुम लोग हड़ताल कर देते हो। लेकिन मैं कहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से, मैं अपने मन से ये हड़ताल को नहीं करता हूं। मुझे मजबूर किया जाता है, मजबूरी किया जाता है। मुझे मजबूरी क्या किया जाता है, मेरा वेतन सही नहीं दे रहा है, मेरा सामान सही नहीं दे रहा है। आज साल में हम लोग जो है कि 2000 झाड़ू अपना पॉकेट से लगा करके रोड में झाड़ू मारते हैं। ये सब चीज ये लोग का मेरे संग हम लोग का शोषण कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं। अच्छा, बाहरी लोग का क्या मतलब है? बाहरी मतलब कहाँ से आता है बाहरी आदमी? अतिरिक्त लेबर रखा जाता है, अतिरिक्त लेबर रखा जाता है। और कहाँ का लेबर है? वो कहाँ से लाया नहीं लाया उसका कोई ताल ठिकान नहीं है। एक मिनट उसको लाया, यहाँ पड़ी, इधर उधर दिखाया, भगा दिया, उसको ला करके यहाँ पड़ी, हाँ छाप ले लेता है। हम चाहते हैं
कि आपका चैनल के माध्यम से वो नकली टिप्पा छाप करके मार करके आज ये 6 महीना से ये नगर परिषद में गोलमाल कर रहा है, उसे भी सरकार के द्वारा चेक किया जाए एटी के द्वारा। मैं ये मांग कर रहा हूँ। और मैं दिलीप नेतर अररिया नगर परिषद का सफाई कर्मचारी हूँ और जन जागरण संगठन का यूनियन लीडर भी हूँ। अलग अलग बयान नगर परिषद के रवैये को लेकर आप जो आज हड़ताल पर है, क्या कहेंगे नगर परिषद के वरीय पदाधिकारी को या जिला पदाधिकारी को? पूर्व में हम लोग को जो है दिसंबर माह में जो है 29, 30, 31 को हम लोग हड़ताल किए थे अपना मांग को लेकर। उसमें जो है हम लोग का मांग यह था कि ठेकेदारी के माध्यम से सफाई का काम नहीं दिया जाए। जो काम हमारा 2900 वार्ड में जो है 45 लाख के माध्यम से काम हो रहा है, 45 लाख का मंथली में हम लोग का निपटारा हो रहा है, उस काम में 74 लाख दे रहा है। यानी सरकार का शासी को जो है सीधा ये लोग लूट खसोट का अड्डा बना लिया है। इस एवज में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग का सिस्टम से काम चला था सब मतलब का अड्डा बना लिया, ये समझ में नहीं आया इसको खासा आपको। ये 45 लाख के भीतर हम लोग का मंथली जो है यानी कि जितना कर्मचारी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे जमादार हो, चालक हो, सफाई कर्मचारी हो, उसमें ईंधन भी है, डीजल वगैरह मिला के टोटल 45 से 50 लाख के अंदर में निपटारा हो रहा है। अभी एनआईटी निकाल के 74 लाख रुपया महीना की यानी 24 लाख का अंतर राशि हो रहा है। ये सरकार का राशि का लूट खसोट का अड्डा बना लिया है यहाँ पे। और उसके बाद ठेकेदारी के माध्यम से काम दे दिया गया है। ठेकेदारी में हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग नगर पालिका के अंदर में काम करेंगे। जो हम लोग का न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग है जो तय किया है वो हम लोग को मिले। बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि एसक्यूटिव साहब से हम लोग गुहार लगाए हैं पूर्व में भी कि सर ठेकेदारी नहीं दीजिए, जबकि प्रखंड जो है बगल में फारबिसगंज वहाँ ठेकेदारी नहीं है। जिला में जो है कि ठेकेदारी दे दिया है। लोग रोड नाला से तो ये लोग का पेट भर नहीं रहा है, अब सफाई में घुस गया है। हम लोग गुहार कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हम लोग का आवाज जाए कि ये काम जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से कितना लूट हो रहा है। बस इस पे थोड़ा सा जो है गौर किया जाए सरकार को। क्या परिचय? मैं संतोष कुमार है, जिला महासचिव है सफाई कर्मचारी नगर परिषद संघ का।